शायद जिसने दुरूद पाक कसरत से न पढ़ा होगा अफसोस कर सकता है कि काश मैं थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों की सफ में दाखिल हो जाता। मैदान हश्र आप देखें कि किस कदर वहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हर शख्स ये चाह रहा होगा कि इस वक्त कोई ऐसा मिल जाए कि जो हमारी शफाअत करे। और सारे लोग कि हजरत आदम के पास जाना होगा, वो दूसरे नबी के पास भेजेंगे। इस तरह फिर ये काफिला गुजरता हुआ हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम, न जाने कितने अंबिया किराम के पास ये काफिला जाएगा। सारे मैदान हश्र के लोग शफाअत के तलबगार होंगे, लेकिन बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए पता चलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, एक ऐसा मौजू है जो हमारे माशरे में पहले बहुत ज़्यादा मौजू सुखन भी रहता था और उस पर मुसलमानों का अमल भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जिस तरह ज़माना मादियत की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम उस फजीलत से और उस बरकत से महरूम होते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा हूँ दुरूद पाक। बिलाशुबा दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, ये एक ऐसा अमल था कि जो मुस्लिम माशरे में कसरत के साथ राइज था। जगह जगह पर दुरूद पाक पढ़ने की महफिलें मुनाकिद की जाती थी और इज्तिमाई सतह पर और इनफरादी सतह पर, दोनों सतह पर कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक भेजने का एक माहौल था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हम और आप मादियत में इस कदर गुम हो गए हैं कि हमें शायद दिन भर में एक मर्तबा भी ये लम्हा नहीं आता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर अपनी मोहब्बतों का और अपनी उल्फतों का खिराज अकीदत हम हुजूर की बारगाह में पेश करें। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वक्त उम्मत के लिए अपने मज़ार अक़दस में अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाते हैं हमारी मग़फ़िरत के लिए। तो अगर हुजूर दुआ फरमाते हैं और हमारी फिक्र आप इस दुनिया से जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद भी फरमा रहे हैं, तो क्या उम्मत को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो भी अपने रसूल को दुरूद पाक के जरिए याद रखें। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसकी बरकतें इस कदर अजीम है कि जब आप दुरूद पाक पर लिखी हुई मुसन्निफीन किराम और असलाफ की किताबें पढ़ेंगे तो हैरत होगी कि इतना अजीम अज्र दुरूद पाक पर रखा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहा बिहा अशरन। आप इस दुरूद पाक के पढ़ने की फजीलत को देखें। आका फरमाते हैं कि जो शख्स एक मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद भेजने की बरकत से 10 रहमतें उस बंदे पर नाज़िल फरमाता है। नाज़रीन इकराम, किस कदर फजीलत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मर्तबा दुरूद भेजने के बदले पे बंदे पर 10 रहमत की निगाह फरमा देता है। और मग़फ़िरत के लिए तो अल्लाह की एक रहमत की निगाह ही काफ़ी है, यहाँ 10 रहमतें अल्लाह नाज़िल फरमा देता है। और अगर आप मजीद इसकी फजीलतों पर जाएंगे नाज़रीन, आप हैरत करेंगे कि न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में दुरूद पाक के जो फजाइल और जो कमालात देखने को मिलेंगे, तो बंदा वहां पर जाकर शायद जिसने दुरूद पाक कसरत से न पढ़ा होगा अफसोस कर सकता है कि काश मैं थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों की सफ में दाखिल हो जाता। आका अलैहिस्सलाम ने मैदान हश्र आप देखें कि किस कदर वहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और हर शख्स ये चाह रहा होगा कि इस वक्त कोई ऐसा मिल जाए कि जो हमारी शफाअत करे। और सारे लोग, आपको पूरे तफसील 12 उलमाए किराम से आप सुन चुके होंगे कि हजरत आदम के पास जाना होगा, वो दूसरे नबी के पास भेजेंगे। इस तरह फिर ये काफिला गुजरता हुआ हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम, न जाने कितने अंबिया किराम के पास ये काफिला जाएगा। सारे मैदान हश्र के लोग शफाअत के तलबगार होंगे, लेकिन बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए पता चलेगा कि शफाअत का सेहरा तो आज
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर सजा हुआ है। सारे उम्मती, सारे लोग महशर में परेशान लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे और उसके बाद शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। आका अलैहिस्सलाम सजदे में अपना सर रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आएगी, महबूब अपना सर उठाओ, आप शफाअत करें, आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। यहाँ मैं जिस पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि मैदान हश्र में चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा रहे होंगे, तो क्या वहाँ हर उम्मती की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं आका अलैहिस्सलाम के करीब तर हो जाऊं, सबसे ज्यादा करीब हो जाऊं, ताकि अल्लाह के नबी की निगाह रहमत मुझ पर पहले पड़ जाए और इस तरह मेरा जो मामला हो वो पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए और यूं हम पहले जन्नत के मुस्तहिक ठहरे, या मैदान हश्र की जो तकलीफें हैं उन तकलीफों से हम बच जाएं। लेकिन नाज़रीन इकराम, कौन होगा खुश नसीब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मैदान हश्र में करीब होगा, और जो करीब होगा उस पर अल्लाह की नबी की रहमतें जो पड़ेगी, जो आपकी निगाह रहमत उस पर पड़ेगी, वो उसकी बरकतें वहां देखेगा। कौन है वो खुश नसीब? इस सिलसिले में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो मैं आपको सुना देता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, औलन नास बि यौमल क़ियामती अक्तरुहुम सलातन अलैया औ कमा क़ाल। आका फरमाते हैं, सुनो, सबसे ज्यादा क़यामत में अगर कोई मेरे नजदीक होगा तो वो शख्स होगा जिसने दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा होगा, जिसने उठते बैठते और हर माहौल में और हर पहलू से जिंदगी में उसने अपना वजीफा बना लिया होगा, कसरत से जिसने दुरूद पढ़ा होगा, क़यामत के दिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा। नाज़रीन इकराम, इस फजीलत को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप में कोई कोताही करेगा। गुजारिश ये है कि आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और याद रखें, दुरूद पाक पढ़ना, अगर आपने अपनी जिंदगी से इस दुरूद पाक को निकाल दिया है या आप दुरूद पाक पढ़ना भूल गए हैं तो आपने जानते हो कितना बड़ा नुकसान किया है। ये दुरूद पाक पढ़ना भूल जाना ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसको आप ये कहकर नजरअंदाज कर दें कि चूंकि फर्ज नहीं है या वाजिब नहीं है और मुझे जरूरत नहीं है या मुझे वक्त नहीं मिलता। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नसिया सलात अलैया खतिया तरीक़ल जन्नह औ कमा क़ाल। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, असल में वो जन्नत का रास्ता भूल गया है। अल्लाह अकबर, जन्नत का रास्ता दुरूद पाक से होकर गुजरता है, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। लिहाजा इस बात को अगर आप गफलत में हैं, कोताही में हैं और दुरूद पाक से दूर हो गए हैं और इस आदत को छोड़ दिया है, तो खुदारा इस आदत को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक छोटी सी गलती कर जाएं और अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कहीं जन्नत का रास्ता आप ना भूल जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।